नमाज के हवाले से ज़रूरी मसाइल हम कुछ न कुछ सुन रहे थे। नमाज की शराइत सुनी, नमाज के फ़राइज़ हमने सुने। सवाल, एक आदमी तनहा नमाज अदा कर रहा है, अगर दौरान नमाज किसी रकात में भूल गया, उसने एक सजदा किया, दो सजदे फ़र्ज़ नहीं, हमने फ़राइज़ में सुना था कि रुकू फ़र्ज़ है, सुजूद फ़र्ज़ है, तो सुजूद से मुराद दो सजदे फ़र्ज़ हैं। एक सजदा किया तो एक रह गया, अब गलती से एक ही सजदा किया और अगली रकात में उसे याद आया कि मैंने तो एक ही सजदा किया था, तो वो क्या करे? और अगर नमाज का सलाम फेरने के बाद याद आया कि मैंने तो एक सजदा किया था, फिर क्या करेगा? किसी रकात का सजदा रह गया तो नमाज के अंदर जब याद आए वो सजदा कर ले। नमाज के अंदर जब याद आए वो सजदा कर ले। अगर रुकू में याद आया कि नमाज का कोई सजदा रह गया है और वहीं से सजदा को चला गया या सजदे में याद आया और सर उठाकर उस सजदा कर लिया, तो बेहतर यह है कि उस रुकू और सुजूद का यादा करे, यानी दोबारा से वो फिर करे रुकू और फिर सजदा साहब करे। और अगर उस वक्त ना किया बल्कि आखिरी नमाज में किया तो इस रुकू सुजूद का यादा नहीं, सजदा साहब करना होगा। समझ आई? दोबारा सुन लें, किसी रकात का सजदा रह गया तो नमाज के अंदर जब याद आए वो सजदा कर ले और आखिर में सजदा साहब करना है। अगर रुकू में याद आया कि नमाज का कोई सजदा रह गया और वहीं से सजदे को चला गया, या सजदे में याद आया और सर उठाकर वो सजदा कर लिया, तो बेहतर यह है कि उस रुकू और सुजूद का इयादा करे, यानी जो पहले सजदा किया ना उसे दोबारा वो सजदा करे, वो सजदा साहब करे। और अगर उस वक्त ना किया बल्कि आखिरी नमाज में किया तो इयादा नहीं है, हमारा सजदा साहब करना होगा दोनों सूरतों में। और अगर सलाम के बाद याद आया कि मेरा सजदा रह गया, अगर कोई काम मुनाफी नमाज नहीं किया, यानी कोई गुफ्तगू नहीं की, कसरन वुज़ू नहीं तोड़ा वगैरह वगैरह, तो याद आते ही नमाज का रह जाने वाला सजदा करे, फिर सर उठाकर तशहुद पढ़े, इसके बाद सजदा साहब करे और तशहुद मुकम्मल पढ़कर सलाम करे। नमाज पूरी पढ़ ली, सलाम भी फेर दिया, बाद में याद आया, बेशक 2-4 मिनट बाद याद आया, 5 मिनट बाद याद आया कि मेरा तो सजदा रह गया था, उसने आप सजदे में चला गया, लेकिन इस दौरान कोई ऐसा काम न किया हो जो मुनाफी नमाज हो। फालतू पक्की बंद कर प्रकाश में, फालतू पक्की बंद। ये मसला अक्सर को नहीं पता, नमाजियों को अक्सरियत को नहीं पता कि क्या करना है। टेंशन में रहते हैं कि मेरे तो सजदा रह गया था, अब क्या करूँ, नमाज दोबारा पढ़ूँ। कादा अखीरा में गलती से खड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? कादा अखीरा में जो आखिरी अत्तहियात पढ़ते हैं उसमें गलती से खड़ा हो गया, हालांकि 4 रकातों वाली अगर नमाज है तो 4 रकातें पढ़ ली, चौथी रकात के बाद अत्तहियात पढ़ रहे हैं, लेकिन गलत फहमी हुई कि मेरी तो 2 रकातें हैं, गलती से खड़ा हो गया, क्या करें? जो शख्स नमाज का आखिरी कदा भूल कर खड़ा हो जाए उसे हुक्म है कि जब तक उस जायद रकात का सजदा नहीं किया लौट आए, जब तक अगली रकात का सजदा न किया लौट आए और कादा करके सजदा साहब करे और अपनी नमाज मुकम्मल करे, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। बगैर कादा किए 5वीं के लिए खड़े हो जाने के बाद अगर वापस ना लौटा, 5वीं रकात का सजदा कर दिया तो फर्ज बातिल हो जाएंगे, अलबत्ता नमाज फासिद नहीं होगी बल्कि नफल हो जाएगी और उसे हुक्म होगा कि मजीद 1 रकात मिला ले और फर्ज नए सिरे से पड़ेगा। 1 रकात और मिला ले, छठी 5 पड़ी है, एक छठी साथ मिला ले, फर्ज नए सिरे से पड़े। कारपेट पर सजदा करते वक्त किस चीज़ की एहतियात जरूरी है? नीज स्प्रिंग वाले गद्दे पर सजदा कर सकते हैं, यानी कि स्प्रिंग वाला गद्दा, एक तो अंदर स्प्रिंग, एक ऊपर से मोटा, कितना जोर लगाएंगे दबाने के लिए। कारपेट पर सजदा करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि पेशानी अच्छी तरह जम जाए वरना नमाज नहीं होगी, और नाक की हड्डी ना दबी तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा है। ये वाली हड्डी लोग सिर्फ ये नोक लगाते हैं, इस हड्डी का जमना और पेशानी का जमना, जमीन की सख्ती महसूस हो तो ये जरूरी है, वरना नमाज मकरूह तहरीमी है, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। स्प्रिंग वाले गद्दे पर पेशानी खूब नहीं जमती,
जितना भी जोर लगा, लिहाजा उस पर इस्तिदा करने से नमाज नहीं होगी। स्प्रिंग वाले गद्दे पर नमाज नहीं होगी, जितना भी जोर लगा। सजदे में पेशानी जमने का क्या मतलब है? पेशानी जमने का मतलब है, जमने के ये माना है कि जमीन की सख्ती महसूस हो। अब ये कारपेट है ना, इसमें थोड़ा सा दबाने से जमीन की सख्ती महसूस होती है। अगर यही कारपेट मोटा होता, जिसकी गुर ज्यादा होती है, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ता, और इसी के नीचे जम्मू भी हो जाता, फिर तो थोड़ी सी कुश्ती करनी पड़ती है, अच्छी खासी ठीक ठाक जोर लगाना पड़ता है। एक तो जम्बू की वो मोटाई, ऊपर से कारपेट की मोटाई। और अक्सर मसाजिद में, अच्छी खासी मसाजिद में जहाँ पे इसी तरह ही है, गर्मियों में भी जम्मू बिछाया हुआ है। कई मस्जिदों में नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी वही चल रहा है, और लोगों की नमाजें ज़ाया हो रही होती है। अब कितनों लोगों को मसला पता होता है कि पेशानी का जमना जरूरी है, जोर लगाना है। अब हर एक थोड़ी जोर लगाता है, तो कितना कुछ जोर लगाएगा? कमजोर आदमी है, बूढ़ा आदमी है, वो क्या जोर ही लगाता रहेगा? तो तवज्जो जोर की तरफ रहेगी तो नमाज का खुशबू तो चला जाएगा, बंदा कहेगा मैंने जोर ही लगाना है, पेशानी को जमाना है। तो जमने का मतलब है जमीन की सख्ती महसूस हो। अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि पेशानी नहीं जमी, सजदा नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। सजदे की जगह कदमों वाली जगह से ऊंची हो तो क्या करें? ये जगह थोड़ी सी ऊंची है कदमों वाली जगह से, ऐसी जगह सजदा किया जो कदम की बनिस्बत 12 उंगल से ज्यादा ऊंची है तो सजदा नहीं होगा, और 12 उंगल से कम या सिर्फ 12 उंगल ऊंची है तो हो जाएगा। नमाज में तकबीर तहरीमा और तकबीर कनूद के अलावा रफ़ा यदैन करना, हाथ उठाना कैसा है? बाज़ का लोग यहाँ भी कदम कर रहे होते हैं। अहनाफ के नज़दीक, हनफियों के नज़दीक नमाज में तकबीर तहरीमा और तकबीर कनूद के सिवा कहीं भी रफ़ा यदैन जायज़ नहीं है, हाथ उठाना जायज़ नहीं है। इस पर अहादीस रसूल और बुजुर्गान दीन के अक़वाल मौजूद हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना जाबिर बिन समरा कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, ये क्या बात है कि तुम्हें हाथ उठाते देखता हूँ जैसे सरकश घोड़ों की दुमें, नमाज में सुकून के साथ रहो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, यानी क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज पढ़कर ना दिखाऊं? फिर आपने नमाज पढ़ी और सिर्फ एक बार तकबीर तहरीमा आई, अल्लाह अकबर के लिए हाथ उठाए, इसके अलावा नहीं उठाए। कई लोग जब सजदे में जाएंगे फिर हाथ उठाएंगे, और कोई हरकत ऊपर नीचे होंगे तो हाथ उठाएंगे, रुकू से ऊपर होंगे तो हाथ उठाएंगे। मुफ्ती अहमद यार फरमाते हैं कि हक यह है कि रफ़ा यदैन मनसूख है, थोड़े एक मखसूस टाइम के लिए उसकी इजाज़त हुई थी, उसके बाद ये हुक्म मनसूख हो गया था। चुनाचे ऐनी शरा बुखारी में है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने एक शख्स को रकू में जाते आते रफ़ा यदैन करते देखा, तो फरमाया ऐसा ना किया करो, ये वो काम है जिसे हुजूर ने अवलन किया था फिर छोड़ दिया था। अब जो ये करते हैं ना, वो हदीस सुनाते हैं, देखो हुजूर ने किया था, साबित है, सुन्नत है। अगली हदीस नहीं सुनाते, हुजूर ने फिर मना भी कर दिया है। मना वाला हुक्म उनको याद नहीं है, ना उनको पता है, ना किसी ने बताया है। जहां करने का हुक्म बस उसी पे अमल करते हो वो किए जा रहे हैं। इसी तरह कई कुरान की आयत, हुक्म पहले आया बाद में मनसूख हो गया, वो उस आयत को पकड़ लेते हैं जहां हुक्म आया, बाद में अल्लाह ने मना कर दिया, वो आयत नहीं देख रहे। सैयदना इब्न मसूद, उमर इब्न खत्ताब, अली मुर्तज़ा, बरा बिन आज़िब, हज़रत अलकमा वगैरह बहुत सहाबा से कि वो रफ़ा यदैन नहीं करते थे और करने वालों को मना करते थे। नीस इब्न अबी शैबा और तहावी ने हज़रत मुजाहिद से रिवायत की कि मैंने हज़रत इब्न उमर के पीछे नमाज पढ़ी, आपने सिवाय तकबीरुल्लाह के किसी वक्त हाथ न उठाए, तो मालूम हुआ कि सैयदना इब्न उमर के नज़दीक भी रफ़ा यदैन मनसूख है। इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका, हदीस पाक है कि जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया और फ़र्ज नमाज पढ़ने के लिए चला, फिर इमाम के साथ नमाज पढ़ी, उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए चलकर आने वाला अगर जानता कि जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए चलकर आने वाले के लिए क्या अजर है तो वो ज़रूर आता, अगरचे घिसटते हुए आता। चल नहीं सकता ना, जैसे चल घिसटते हुए, जैसे नीचे बैठ के चलते हैं सूर्य के बाद, घिसटते हुए मस्जिद में आता। हमारी भलाई चाहने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रकू और सजदे वगैरह में इमाम से पहले अपना सर उठाता है, क्या वो इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह पाक उसके सर गदे जैसा कर दे? एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम तो इसलिए होता है कि ताकि उसकी इक्तिदा की जाए,
तो जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो तिलावत करे तुम खामोश रहो। तकबीर तहरीमा की 4 अहम बातें हैं। जो नमाज पढ़नी हो उसकी दिल में नियत करे। मसलन नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फजर फ़र्ज, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फजर फ़र्ज, वास्ते अल्लाह पाक के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। और ये भी काफ़ी है कि फ़लाँ नमाज की नियत करता हूँ, मैं फजर की नियत करता हूँ, मैं ज़ोहर की नियत करता हूँ, अल्लाह अकबर, मैं असर की नियत करता हूँ, इतना भी काफ़ी है। ये अल्फाज अगर ज़ुबान से कह लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ज़ुबान से नहीं भी कहे, खाली दिल में ये नियत है मैं फजर पढ़ने आया हूँ, तो वही काफ़ी है। इमाम के अल्लाह अकबर कहने के बाद अल्लाह अकबर कहना, इमाम से पहले अगर अल्लाह अकबर कह दिया नमाज शुरू नहीं हुई। इतनी आवाज़ से अल्लाह अकबर कहना कि अपने कान सुन लें, इसमें भी बहुत सारी गलती हो जाती है। इतना लोग कहते हैं कि अपने कानों में आवाज़ नहीं जाती तो नमाज शुरू नहीं होगी। इतनी आवाज़ों में कम से कम अपने कानों तक आवाज़ जाए। दोनों हाथ कानों तक उठाकर नाक के नीचे बांधना, अल्लाह अकबर, इन कानों की लो तक हाथ उठा के फिर नाक के नीचे बांध देना। क़याम की अहम बातें हैं। सना मुकम्मल पढ़ना, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना के अलावा कुछ ना पढ़ना और फिर चुप रहना। इमाम चाहे तो बुलंद आवाज़ से क़िरात कर रहा हो या आहिस्ता आवाज़ से, मुक्तदी को खामोश रहना लाज़िम है। कुरान करीम में सूरह आराफ में है कि जब कुरान पढ़ जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहम हो। इसी तरह हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तो इसलिए बनाया गया कि उसकी इक्तदा की जाए। वो जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वो क़िरात करे तुम चुप रहो। इमाम के अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाने के वक्त अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना, ये रुकू की 2 अहम बातें। फिर रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ना, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। वाह, यहाँ भी गलतियाँ हो जाती हैं, अज़ीम नहीं पढ़ते, अज़ीम, जा जा जिसके ऊपर नुक्ता होता है, रे जैसी होती है ऊपर नुक्ता होता है, अज़ीम पढ़ते हैं। तो अज़ीम को रा सा, या मुझे पढ़ा था कि दांत जुबान थोड़ी आगे निकाल के ऊपर वाले दांतों से टच होगी तो सा निकलता है, जा रा रा जा इस तरह निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, वो अदा करता है। तो अज़ीम को अज़ीम पढ़ने से नमाज नहीं होगी बल्कि नमाज टूट जाएगी। तो इसलिए जब तक अज़ीम पढ़ना नहीं आता तब तक करीम पढ़ते रहे, सुब्हान रब्बियल करीम, ये आसान है, सुब्हान रब्बियल करीम, और साथ साथ सीखने की कोशिश करते रहे, अपने तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे। कौमे की 2 अहम बातें हैं। इमाम के सामी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े होने के वक्त अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े होना, खड़े होकर कुछ ना पढ़ना, फिर 2-3 सेकंड ठहरना और हाथ लटका देना। कि ठहरना ज़रूरी है, जो नहीं ठहरते उनकी नमाज ज़ाया हो जाती है, उनको दोबारा नमाज को वाजिब रह जाएगा, उनका नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इमाम अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएगी, सजदे की 2 अहम बातें। इमाम जब सजदे में जाए अल्लाह अकबर कहकर, तो मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए। 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना, ये इब्तिदा की बातें हो रही है कि मुक्तदी ने किस तरह नमाज पढ़नी है। जलसे में मुक्तदी ने क्या करना है, उसके लिए 2 अहम बातें हैं। इमाम अल्लाह अकबर कहकर जब बैठे, एक सजदे के बाद जब बैठे तो मुकम्मल बैठने के बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ये कहना, क्योंकि जब ये कह लेंगे ना तो थोड़ा सा खुद ही गैप आ जाएगा। जो जल्दी वाली आदत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, या कम से कम नमाज हो जाएगी। जल्दी में अगर ये नहीं पढ़ेंगे और आदत वही है, ऊपर आए फ़ौरन सजदे में चले गए तो जलसा रह गया, जलसे में जो ठहरना होता है वो रह गया, तो नमाज वाजिब हो जाता है, वाजिब तर्क होता है। तो इसलिए 2 सजदों के बीच में जब बैठे हैं तो पढ़ लें अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, बस ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह हमारा जलसा महफूज हो जाएगा। दूसरे सजदे की 2 अहम बातें। इमाम अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए तो अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना, 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहना। जहाँ लिखा है ना कि 3 बार ये पढ़ें, वहाँ की यह बात याद रखें कि अगर इमाम साहब नमाज में आगे बढ़ गए तो हम 3 तस्बीह मुकम्मल किए बगैर इमाम से मिल जाएंगे। चाहे हमने एक पढ़ी है, हमने फ़ौरन इमाम के साथ शामिल होना है।
एक तस्बीह पढ़ने में जितना वक्त लगता है उतना ठहरना वाजिब है, इसलिए उतना ज़रूर ठहरेंगे। अगरचे इमाम साहब नमाज में आगे भी बढ़ जाए, इतना ज़रूर ठहरेंगे जितनी देर में एक तस्बीह पढ़ते हैं, जैसे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम। अब इसमें 2-3 सेकंड लगे, कम से कम इतना ज़रूर होगा, ये वाजिब है। इमाम के अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होते वक्त अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होना, दूसरी रकात के लिए जो उठते हैं ना, इसके लिए एक ये आम बात है। दूसरी रकात के दूसरे सजदे के बाद कादा की 2 अहम बातें। दूसरी रकात के दूसरे सजदे के बाद जब इमाम अल्लाहु अकबर कहकर बैठे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठना, इतनी आवाज़ से अत्तहियात पढ़ना कि अपने कान सुन लें। इसमें भी बहुत गलतियां हो रही होती हैं, हालांकि ये ज़रूरी है। अगर हमने अत्तहियात मुकम्मल नहीं पढ़ी थी और इमाम साहब आगे बढ़ गए, तब भी हमने अत्तहियात मुकम्मल पढ़नी है। यानी इस अत्तहियात से मुराद ये कि अब तो हुआ रसूल होता कि पढ़ना ज़रूरी है। इमाम चाहे आगे बढ़ जाए, खड़े हो जाए, लेकिन हमने यहाँ तक मुकम्मल ज़रूर करनी है। इसी तरह कोई जमात में बाद में शामिल होता है, इमाम साहब ने 2 रकातें पढ़ ली, 4 रकात वाली नमाज है, 2 रकातें पढ़ ली, और वो बंदा जैसे ही बैठा, अभी इमाम साहब और सारे नमाजी अत्तहियात पढ़ रहे थे, अत्तहियात पढ़ रहे थे और वो बंदा साथ शामिल हो गया। जैसे ही नमाज में शामिल हुआ, अत्तहियात शुरू की, इमाम साहब भी और सारे नमाजी खड़े हो गए। अब वो खड़ा नहीं होगा क्योंकि उसने शुरू कर दी है, उसने पूरी पढ़नी है। अब तो वो रसूल तक पूरी पढ़नी है, फिर खड़ा होगा। कादा अखीरा की 4 बातें हैं। अच्छा, इसी तरह पता क्या मुकम्मल पढ़े। अगर 3 या 4 रकात वाली फ़र्ज नमाजें हैं, जैसे मगरिब है या ज़ोहर है, असर है, इशा, तो हम पहली और दूसरी रकात की तरह तीसरी और चौथी रकात अदा करेंगे। किसी भी फ़र्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िराअत नहीं करते, फिर भी हम खामोश रहेंगे। आखिरी रकात के दूसरे सजदे के बाद जब इमाम अल्लाह अकबर कहकर बैठे तो अल्लाह अकबर कहते हुए बैठना, इतनी आवाज़ से अत्तहियात पढ़ना कि अपने कान सुन लें। यहाँ भी बहुत सारे नमाजी गलती करते हैं, इतनी आहिस्ता पढ़ रहे होते हैं कि इस तरह तवज्जो नहीं होती कि मैंने अपने आप को सुनाना है। हाँ, इतना ऊंचा भी नहीं पढ़ना कि और सुने, और इतना आहिस्ता भी नहीं पढ़ना कि अपने कानों में आवाज़ ना जाए। इतना, हाँ, अगर उसे सुनाई नहीं देता तो मसला है कानों का, वो एक अलग बात है। या शोर है, पंखे चल रहे हैं, उसके कानों में आवाज़ नहीं जा रही, वो अलग मैटर है। लेकिन पढ़ना उसने उतनी आवाज़ में है कि अपने कानों में आवाज़ चली जाए, अगर बीच में कोई शोर शराबा ना हो तो तब पढ़ना कहलाएगा, वरना पढ़ना नहीं कहलाएगा। अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, उसके बाद फिर दुआ पढ़ना। 4 रकात वाली नमाज जैसे ज़ोहर है, असर, इशा की तीसरी रकात के 2 सजदों के बाद नहीं बैठेंगे। इस तरह सलाम फेरने की 2 अहम बातें। इमाम के सीधी जानब सलाम फेरने के बाद सीधी जानब गर्दन फेरना और कहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नज़र कंधों पर। इमाम के उल्टी तरफ सलाम फेरने के बाद उल्टी तरफ गर्दन फेरना और कहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुक्तदी के लिए चंद एक ज़रूरी बातें थी, और भी नमाज के इंशाअल्लाह मसाइल हम साथ साथ सीखते रहेंगे और साथ औरों को भी सिखाते रहा करें नमाज के मसाइल। इस तरह एक खुद को याद रहेंगे और इंशाअल्लाह पक्के हो जाएंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि अगर बंदा शामिल हो गया तखियात में, इमाम साहब खड़े हो गए, तो अभी वो तो कोई तेज़ पढ़ता है, कोई आस्ता पढ़ता है, अभी वो अभी तखियात पढ़ रहा था कि इमाम साहब रुकू में चले गए, इसके बाद फिर भी पूरी करनी है, फिर भी पूरी करनी है उसने, जिसने शुरू कर दी है। इमाम साहब जितनी स्पीड में आगे चले गए, बेशक अगले सजदे में चले गए, क्या करेगा? वो उसने करेगा, वो अपना पढ़ेगा पूरी अत्तहियात, खड़ा हो जाएगा, वो भी रुकू में चला जाएगा, बाद में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो जो शुरू कर दिया ना, अब उसमें वाजिब हो गई पूरी करना। नहीं, उसमें यह है इमाम साहब अगर रुकू में हैं फिर तो रुकू में शामिल हो जाए, अगर रुकू से भी आगे निकल गए वो फिर भी पीछे भी चलेगा, रुकू करेगा, अपना करेगा, सजदे में शामिल हो जाएगा, पीछे भी चलता चलता शामिल हो। लेकिन वो जो उसने शुरू कर दिया था ना, वो उसने पूरा करना है। यहाँ भी लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि इमाम साहब आगे निकल रहा है, मैं जल्दी पकड़ लूँ, चाहे अपना वाजिब छूट जाए। हाँ, लेकिन कईयों को नहीं पता होता ना कि ये सलाम फेरने लगे या खड़े होने लगे। बाहर से आया, उसे क्या पता कि 2 रकातें हुई, 4 हुई, डाउट में होते हैं। हाँ, कन्फर्म हो तो चलो फिर थोड़ा
कर सकता है। ताउज़ और तस्मिया ये सारे रकातों में पढ़ना चाहिए? 4 रकातें ये 2 है, अकेले अकेले इमाम साहब के पीछे है। इमाम साहब पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना। नहीं, जैसे सुभान अल्लाह पढ़ना है तो सुभान अल्लाह पढ़ के रुक जाना है या औज़ बिल्लाहि हाँ, मिनश रुक जाना, सिर्फ सना पढ़नी। ठीक। क्योंकि औज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह तो उसने पढ़ना है कि जैसे शुरू करनी नमाज, क्योंकि मुक्तदी तो समझ रहे हैं, उसे तिलावत करनी नहीं, किरात करनी नहीं। जब अकेले होने से पढ़ सकते हैं। हाँ, अकेले नहीं पढ़ सकते। सना का मसला इस तरह है कि बंदा अभी रकात में शामिल होता है, किसी भी रकात में शामिल हो, या सना ज़रा उसकी रह गई है, अभी किस टाइम वो पढ़ेगा? सना रह गई है तो वो चूंकि पढ़नी फर्ज वाजिब नहीं है, नहीं भी पढ़ेगा तो कोई हर्ज नहीं। जब अपनी शुरू करे उस टाइम पढ़ सकता है। शुरू में अगर नहीं पढ़ी उसने तो जब अपनी कोई रकात शुरू करेगा उस टाइम पढ़ सकता है, ना भी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तो मुस्ताहब सुन्नत है, फर्ज वाजिब नहीं। हज़रत अल्लामा अबू फ़ारिज अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी अपनी किताब को यूनुल हिकायात में लिखते हैं कि एक परहेजगार शख्स का बयान है कि मैं मुसलसल 3 साल हज की दुआ कर रहा था, लेकिन मेरी हसरत पूरी ना हुई थी। ये अलग से वीडियो है हज के लिए।